तो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स हमने बनाया है इस सेशन को खास ताकि आप हो सकें अच्छे नंबर से बोर्ड एग्जाम में पास। इस सेशन में हम क्या स्टडी करने वाले हैं, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं डेवलपमेंट चैप्टर के। बेसिकली चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जो फोकस होगा वो ऐसे क्वेश्चंस पर होगा जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जाम में, प्रीवियस ईयर्स में वो आए हैं सैम्पल पेपर्स की फॉर्म में, या फिर बोर्ड के अपने CBSE के क्वेश्चंस होंगे। अब इसके बेस पर आपके नॉलेज का एक एनालिसिस होगा कि आपको चैप्टर में कितना पोर्शन क्लियर है, आप कितना चैप्टर को समझ पाए हैं। So let us start with the first question. Development of a country generally determined by its। पहले कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व क्वेश्चंस रखे हैं और उसके बाद हम अनसॉल्व क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और CBSE के क्राइटेरिया ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड पर हम उनको डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री जनरली डिटरमाइंड बाय इट्स। डेवलपमेंट किसी भी देश का आंका जाता है किसके बेस पर? आमतौर पर कैपिटा इनकम, एवरेज लिटरेसी लेवल, हेल्थ स्टेटस ऑफ इट्स पीपल, नन ऑफ दीज। तो अकॉर्डिंग टू योर NCERT, अगर आप NCERT को समझोगे, पढ़ोगे ध्यान से, तो आपको ये समझ आएगा कि NCERT में जो बेसिक क्राइटेरिया है डेवलपमेंट का, क्योंकि हम जब डेवलपमेंट चैप्टर को स्टडी करते हैं तो हम बहुत सारे क्राइटेरियाज को उसमें समझते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया पूरे चैप्टर में हमें देखने को मिलता है वो है पर कैपिटा इनकम। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। हर इंसान का देश की तरक्की, देश के विकास को देखने का अपना अपना नजरिया होता है। वो डिफरेंट भी हो सकता है और एक दूसरे के साथ मतभेद भी हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकता है। अब आपको ये जज करना है कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा सेंटेंस इसको सूट कर रहा है। इंटरप्रिटे द कॉन्सेप्ट बीइंग डिस्कस्ड हियर। तो इसका क्वाइट ऑब्वियस आंसर है हमारा नेशनल डेवलपमेंट। इसके अलावा सोशल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी यहाँ पर गिवन है, बट इस स्टेटमेंट को बेस्ट सुटेबल आंसर जो हमने प्रोवाइड किया है वो है हमारा ऑप्शन सी, नेशनल डेवलपमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। कंट्रीज विद हायर इनकम आर ब्लैंक देन अदर विद लेस इनकम। तो वो कंट्रीज जिनकी इनकम हायर होती है वो मोर डेवलप्ड होती है एज कंपेयर टू द कंट्रीज हु हैव लेस इनकम, लेस पर कैपिटा इनकम। तो यहाँ पर इनकम से हम जो डिटरमाइन करेंगे वो है हमारा पर कैपिटा इनकम। क्वेश्चन नंबर 4, टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन इज नोन एज। तो आप समझ गए होंगे ये एक डेफिनेशन है हमारी NCERT की। किसी भी कंट्री की टोटल इनकम को, जितना उस कंट्री में टोटल प्रोडक्शन हुआ है, उसके टोटल वैल्यू को हम अगर उस कंट्री की पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो ये हमें जो वैल्यू देता है वो है पर कैपिटा इनकम। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप इज कॉल्ड एट। समाज में 7 साल या उससे ऊपर की एज ग्रुप के बच्चों का वो प्रोपोर्शन जो लिटरेट है, जो पढ़ा लिखा है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहेंगे लिटरेसी रेट। अटेंडेंस रेट ऑब्वियसली आंसर नहीं होगा, एक्सेलेंस रेट भी आंसर नहीं होगा, नॉलेज रेट भी इसका आंसर नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन खुद अपना आंसर बता रहा है, इसका आंसर है लिटरेसी रेट। क्वेश्चन नंबर 6, विच एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इज इंक्लूडेड फॉर कैलकुलेटिंग नेट अटेंडेंस रेशियो। सो अटेंडेंस रेशियो कैलकुलेट करने के लिए किस एज ग्रुप के बच्चों को की एज को कंसिडर किया जाता है? तो इसका आंसर है 14 एंड 15 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू योर NCERT जो करेक्ट आंसर है वो है 14 to 15 ईयर। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस और ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में सैम्पल पेपर्स और CBSE के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। यहाँ पर आपको एक टेबल गिवन है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेटाज हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अकॉर्डिंग, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और एक क्वेश्चन आपको गिवन है जिसका आंसर हमें बताना है। क्वेश्चन क्या गिवन है? रीड द गिवन डेटा। इस डेटा को पढ़िए, समझिए। फाइंड आउट चिल्ड्रन ऑफ विच स्टेट हैज अटेन्ड मैक्सिमम एलिमेंट्री एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन। और आप ये पहचानिए, ये ढूंढिए कि किस स्टेट में मैक्सिमम एलिमेंट्री एजुकेशन उन्होंने अचीव कर ली है, अटेन कर ली है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम सिंपली किस कॉलम को ऑब्जर्व करें? पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम का एलिमेंट्री एजुकेशन से तो रिलेशन नहीं है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर, इसका भी रिलेशन नहीं बनता। नेट अटेंडेंस रेशो, तो कितने बच्चे आउट ऑफ पर 100% सेकेंडरी स्कूलिंग स्टेज में स्कूल जाते हैं, ये भी कोई रिलेशन फॉर्म नहीं कर रहा है। तो रिलेशन फॉर्म करेगा हमारा लिटरेसी रेट। अगर आप नेट अटेंडेंस रेशो को भी देखो या लिटरेसी रेट, तो दोनों में एक ही स्टेट है जो टॉप पर है और वो है केरला। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग डेटा एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इस डेटा को रीड करके आपको क्वेश्चन पे ये आइडेंटिफाई करना है कि किस डेटा से ये जो क्वेश्चन है वो मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन हमें क्या गिवन है? हाउ मच परसेंटेज ऑफ गर्ल्स आर नॉट अटेंडिंग स्कूल। ये एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आपसे मिस्टेक कराएगा, वो है नॉट।
तो यू हैव टू फाइंड कि कितने परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हैं जो स्कूल अटेंड नहीं करते, स्कूल नहीं जाते हैं। तो लेट अस डिस्कस द टेबल। तो टेबल में हमें समझना है, टेबल में जो फर्स्ट रो है उसमें गिवन है आपको लिटरेसी रेट फॉर रूरल पॉपुलेशन। तो गांव देहात में लिटरेसी रेट कितना है, उसका गर्ल चाइल्ड के स्कूल अटेंड करने से कोई रिलेशन नहीं बनता है। नंबर सेकंड रो, लिटरेसी रेट ऑफ रूरल चिल्ड्रन इन एज ग्रुप ऑफ 10 to 14, यानी गांव देहात में जो शिक्षा का स्तर है 10 to 14 ईयर्स की एज में वो कितना है। तो इसमें भी स्कूल अटेंड करने का जो क्वेश्चन का आपका मोटिव है वो सॉल्व नहीं हो रहा है। थर्ड जो रो है उसको अगर ऑब्जर्व करें, परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रन एज्ड 10 to 14 अटेंडिंग स्कूल, ये आपका क्वेश्चन से मैच हो रहा है। बट यहाँ पर गिवन है आपको 10 to 14 ईयर्स के कितने बच्चे स्कूल जाते हैं और आपको फाइंड करना है स्कूल ना जाने वाली गर्ल्स। तो हम फीमेल पोर्शन को यानी फीमेल कॉलम को ऑब्जर्व करेंगे और इसका जो थर्ड सेल है उसको देखेंगे। यहाँ पर 82% जो आपकी फीमेल चाइल्ड है, गर्ल्स है, वो स्कूल जाती हैं। तो आउट ऑफ 100% 82% स्कूल अटेंड करते हैं। तो कितने गर्ल्स स्कूल अटेंड नहीं करती हैं, वो है आपका 18%। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी आपको एक टेबल गिवन है एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द कंट्री दैट मोस्ट प्रोबेबली हैज वेल डेवलप्ड हेल्थ केयर सिस्टम बट लेसर एवरेज एजुकेशन देन इंडिया। ऐसा देश जिसका बेहतर हेल्थ केयर सिस्टम है, स्वास्थ्य सुविधाओं से बड़ा भरा हुआ जो सिस्टम है वो बेहतर है हमसे, बट एवरेज एजुकेशन उसमें वो लेसर देन इंडिया परफॉर्म कर रहा है। तो इसके लिए हम ऑब्जर्व करेंगे जो थर्ड कॉलम है एंड फोर्थ कॉलम है, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज 25 एंड अबव एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो हमसे बेहतर जो कंट्री परफॉर्म कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, ये 2018 की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें जो आंसर है वो है आपका श्रीलंका। श्रीलंका बेटर परफॉर्म कर रहा है अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एंड यहाँ पर अगर हम हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें तो हेल्थ केयर हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ से मैच हो रहा है, जो कि 75.5 है और वो इंडिया से हायर है। मीन्स ईयर ऑफ स्कूलिंग भी हायर है। सो अकॉर्डिंग टू दिस डेटा हमारा जो आंसर है, अगर हम हेल्थ केयर सिस्टम एंड एवरेज एजुकेशनल सिस्टम को मैच कराएं तो ऑप्शन ए श्रीलंका हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हमें मिलता है। तो ऑप्शन ए श्रीलंका इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी आपको टेबल गिवन है और ये टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्मेट में आएंगे और आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको ये भी समझा रहा हूँ कि इन क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है, आपको कौन सा डेटा स्टडी करना है और किस डेटा को स्टडी नहीं करना है। पूरा टेबल इंपॉर्टेंट नहीं होता, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टेबल को स्टडी करना होता है। अगर आप पूरा टेबल स्टडी करोगे तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें टाइम वेस्ट होगा। नाउ लेट अस स्टडी द क्वेश्चन फर्स्ट। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। एज पर द डेटा गिवन अबव विच स्टेट हैज द हाईएस्ट गर्ल चाइल्ड मोर्टेलिटी। इस डेटा के अकॉर्डिंग जो आपको टेबल में गिवन है, किस स्टेट का मोर्टेलिटी रेट सबसे ज़्यादा है, मृत्यु दर सबसे ज़्यादा है। अब टेबल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को ही आपको एक्सप्लेन कर रहा है, तो आप सभी स्टेट्स में गर्ल चाइल्ड के केस में यानी फीमेल वाला जो कॉलम है उसमें स्टडी करेंगे कि किस स्टेट में जो मैक्सिमम मोर्टेलिटी रेट है वो हमें ऑब्जर्व हो रहा है। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, वो है असम। असम में जो फीमेल मोर्टेलिटी रेट है वो है 46, मैक्सिमम है इस पूरे कॉलम में। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर आपको एक टेबल गिवन है और ये टेबल बेस्ड क्वेश्चन है। जितने आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड और एनालिसिस वाला जो पार्ट है वो इंप्रूव होता जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इस कंट्री का हाईएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। तो आपको एक पॉइंट याद रखना है, जिस कंट्री का HDI का नंबर सबसे कम होगा उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बेटर परफॉर्मेंस होगा, यानी लेवल हाई होगा। जैसे क्लास में जो बच्चा फर्स्ट आता है उसकी रैंक 1, जो सेकंड आता है उसकी रैंक 2 और जो थर्ड आता है उसकी रैंक 3 होती है। जो लास्ट आता है उसकी रैंक लास्ट नंबर पर होती है, यानी उसका नंबर उतना बड़ा होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जितना नंबर आपका छोटा होगा उतना वो कंट्री बेटर परफॉर्म कर रहा है, यानी उसको पहले रखा गया है। वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है तो पहले उसको पोजीशन दी गई है। तो ये डेटा हमारे नेबरिंग कंट्रीज का 2019 के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो है श्रीलंका, क्योंकि इसका HDI हमसे और दूसरे कंट्रीज से बेटर है। नेक्स्ट, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड इन CBSE सैम्पल पेपर या बोर्ड एग्जाम में। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनमें वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको टेबल गिवन है और 3 कंट्रीज को कंपेयर किया गया है, कंट्री ए, कंट्री बी एंड कंट्री सी। कंट्री ए में 1 2 3 4 5 हम मान सकते हैं कि 5 सिटीजन्स हैं जिनकी आपको मंथली इनकम गिवन है, मंथली इनकम ऑफ सिटीजन्स इन 2007 इन रुपीज। कंट्री बी में भी आपको ये गिवन है और कंट्री सी में भी गिवन है। थोड़ा सा अगर हम टेबल को एनालाइज करें तो कंट्री ए में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मोर और लेस सबकी जो एवरेज इनकम है वो लगभग बराबर है। सबकी जो मंथली इनकम है वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज है। कंट्री बी में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पर जो उनकी मंथली इनकम है वो बहुत लो है। सिर्फ एक जो 5th केस है वहाँ पर मंथली इनकम बहुत हाई है। कंट्री सी में अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। कंट्री सी में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, 15,000, 1,000, 5,000, 4,000 एंड 25,000।
तो अब आपको ये टेबल क्लियर हुआ होगा। हम क्वेश्चन को देखते हैं, तो क्वेश्चन को ही आपको स्टडी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टडी द क्वेश्चन, उसके बाद ही आप आंसर की तरफ जाएँ या टेबल को स्टडी करें। रीता एक एम्प्लॉय है, मल्टीनेशनल कंपनी में उसको जॉब मिला है और उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है टू द डिफरेंट कंट्री आफ्टर एवरी 3 इयर्स ऑफ सर्विस। शी हैज़ बीन गिवन एन अपॉर्च्युनिटी, उसको एक अवसर मिला है कि वो चूज़ करे एनी वन ऑफ द 3 कंट्रीज़ मेंशन्ड इन द टेबल। टेबल में जो कंट्रीज़ मेंशन है, उनको वो चूज़ करे, उनमें से एक कंट्री को, जिसको उसे अपनी नेक्स्ट जॉब लोकेशन के तौर पर चुनना है। अब ये इनकी एवरेज पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करती है सभी कंट्रीज़ में और इसको कंपेयर करती है। इसके बाद क्या होता है, शी कैलकुलेट्स एवरेज इनकम ऑफ ऑल दीज़ कंट्रीज़ एज़ पर द गिवन डेटा एंड चूज़ टू बी ट्रांसफर्ड टू कंट्री ए। वो कंट्री ए को सिलेक्ट करती है, आपको बताना है उसने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे का रीज़न क्या है। ऑप्शन ए, मोस्ट ऑफ द सिटीजन्स आर रिच एंड स्टेबल, इस कंट्री में ज़्यादातर सिटीजन्स रिच हैं और स्टेबल हैं। हैज़ मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यहाँ इक्विटेबल यानी समान रूप से इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड है, ना तो किसी इंसान के पास बहुत ज़्यादा पैसा है ना बहुत कम। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है और यहाँ पर डेवलपमेंट के ऑप्शंस हैं। नेशनल इनकम ऑफ इट्स सिटीजन इज हायर, नेशनल इनकम की यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही है। एवरेज इनकम ऑफ इट्स सिटीजन इज लोअर, एवरेज इनकम यहाँ पर लो है, तो एवरेज इनकम यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम है जितना हर पर्सन अर्न कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अगर आप कॉलम कंट्री ए को ऑब्जर्व करें तो सभी का जो मंथली इनकम का लेवल है वो मोर और लेस सेम है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा पॉवर्टी के चांसेस नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी, हैज़ मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ और ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का। नाउ लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर जय इज द रेजिडेंट ऑफ ए इमेजिनरी कंट्री कॉल्ड पालमपुर। मिस्टर जय एक इमेजिनरी कंट्री में रहते हैं, पालमपुर। ये एक डेवलप्ड कंट्री है। विच अमंग द फॉलोइंग फीचर्स हिज कंट्री माइट हैव, इनमें से कौन से फीचर्स इस कंट्री में प्रेजेंट होंगे। नंबर 1, इफेक्टिव रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंडिविजुअल इनकम, बेहतर औद्योगिकरण और बेहतर इनकम यहाँ लोगों की होगी। तो ये तो एक डेवलप कंट्री का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है, ये कोई क्वालिटी नहीं, ये एक डेवलप कंट्री की क्वालिटी नहीं हो सकती। तो सेकंड जो आपका ऑप्शन है ये तो नहीं होगा आंसर का पार्ट। हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की वैल्यू हाई हो सकती है। हाई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी हाई है। तो जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है एंड सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन बी ये तो आंसर पॉसिबल हो ही नहीं सकता। 1 एंड 4 क्वाइट ऑब्वियस है, ये एक डेवलप कंट्री की प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी, जिसमें 1, 3 एंड 4 ये तीनों स्टेटमेंट आपको मिल रहे हैं और ऑप्शन सी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नाउ एक और टेबल बेस्ड क्वेश्चन जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ द डेटा बिटवीन हरियाणा, केरला एंड बिहार। आपकी एनसीईआरटी में गिवन है टेबल, इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब इस टेबल में हमें क्या फाइंड करना है, इस टेबल के अकॉर्डिंग हमें 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज हैविंग द हाईएस्ट रेशियो ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन एट सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज ग्रुप में किस स्टेट में सबसे ज़्यादा बच्चे स्कूल जाते हैं, हाईएस्ट रेशियो ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। तो आप जो आपका थर्ड कॉलम है इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर नेट अटेंडेंस रेशियो है, तो नेट अटेंडेंस रेशियो आपको स्कूल गोइंग चिल्ड्रन एट द सेकेंडरी एज ग्रुप ये यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है। अब इसमें जो नंबर सबसे ज़्यादा होगा, अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, देखो नेट अटेंडेंस रेशियो पर 100% सेकेंडरी स्टेज एट द एज ऑफ 14-15, 2013-14 का ये डेटा है। तो पर 100% में कितने बच्चे स्कूल जाते हैं एट द एज ऑफ 14-15, तो हरियाणा में 61, केरला में 83 एंड बिहार में 43। तो मिनिमम इन बिहार एंड मैक्सिमम इन केरला, और हरियाणा इनके मिडिल में लाई करता है। अब आपको ये बताना है कि हाईएस्ट रेशियो ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन कहाँ पर है, तो इसका आंसर है आपका बी यानी केरला। सेकेंड क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट लिटरेट स्टेट। तो लिटरेट स्टेट के लिए हम सेकंड जो कॉलम है इसको ऑब्जर्व करेंगे, लिटरेसी रेट। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस जो मोस्ट लिटरेट स्टेट है हमारा वो है केरला। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा केरला। नाउ अब कुछ सिंपल क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो एक पर्टिकुलर टॉपिक पर बेस्ड है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिससे आपकी चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है वो किस क्राइटेरिया का यूज करता है कंट्रीज को क्लासिफाई करने के लिए या उनके डेवलपमेंट को चेक करने के लिए। तो इसका आंसर है हमारा पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम। तो वर्ल्ड बैंक कंट्रीज को पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर कैलकुलेटिंग बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए वेट ऑफ द पर्सन को किस क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं। तो इसमें आप लर्न कर लीजिए, वेट ऑफ द पर्सन को डिवाइड किया जाता है स्क्वायर ऑफ द हाइट से, यानी किसी पर्सन के वेट को अगर हम उसके स्क्वायर ऑफ द हाइट से डिवाइड करेंगे तो हमें उसके न्यूट्रिशन वैल्यू यानी बॉडी मास इंडेक्स के बारे में पता चल जाएगा कि पर्सन ओबेस्ड है, फिट है या अंडरवेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इंडस्ट्रियलिस्ट वांट मोर डैम, अगर इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योग में काम करने वाले लोग ज्यादा डैम बनाना चाहते हैं, देन व्हाई डू लोकल पीपल रेजिस्ट। तो लोकल पीपल जो उस एरिया में रहते हैं जहां डैम बनेगा
वो इसको रजिस्ट क्यों करते हैं, यानी डैम बनने के प्रोसेस में रुकावट क्यों पैदा करते हैं। दे विल बी डिस्प्लेस्ड, वो डिस्प्लेस किए जाएंगे, यानी उन्हें वहाँ उस एरिया से हटाया जाएगा। देयर लैंड विल बी सबमर्ज्ड, तो ऑब्वियस है जब डैम बनता है तो उस एरिया में जितना भी आपका लैंड है और वेजिटेशन है वो पानी में डूब जाता है। हमने इसको वाटर रिसोर्सेज में डिस्कस किया है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। देयर विल बी नो सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर देम, उनके लिए रोजगार का कोई भी जरिया नहीं रह जाएगा। तो अगर आप इन सभी ऑप्शंस को कंसिडर करो तो आपको सारे ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट देखने को मिल रहे हैं। बट जो पहला ऑप्शन है वो ज़्यादा इस क्वेश्चन को रिलेट करता है। दे विल बी डिस्प्लेस्ड। क्लियर? देखो, उनको एक प्लेस रहने के लिए तो मिल जाएगा, दूसरी जगह रहने के लिए मिल जाएगी, बट उनका जो डिस्प्लेसमेंट है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, द हेल्प्स इन मेंटेनिंग द न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ पीपल बाय प्रोवाइडिंग फूड एट लोअर कॉस्ट। कौन सा ऐसा मेथड है जिसकी हेल्प से हम किसी भी पर्सन का न्यूट्रिशनल लेवल देख सकते हैं। द हेल्थ इन मेंटेन, कौन आपको हेल्प करता है मेंटेनिंग द न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ पुअर पीपल। तो इसका आंसर है हमारा बॉडी मास इंडेक्स। क्या आंसर होगा? बॉडी मास इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये पूरे कंट्री को ऑब्जर्व करने के लिए होता है, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, बट अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को देखें तो उसके लिए बॉडी मास इंडेक्स हमारा करेक्ट आंसर। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन का पूरा स्लाइड है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। 7 साल या उससे ऊपर के एज ग्रुप के जो बच्चे हैं या जो पॉपुलेशन है, लिटरेट पॉपुलेशन, उसको किस क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन सी, लिटरेसी रेट। उसके लिए हमारा आंसर है लिटरेसी रेट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ एवरेज इनकम। एवरेज इनकम का सही मतलब क्या है। तो एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम, दोनों का जो करेक्ट मीनिंग है वो क्या होगा, आप आइडेंटिफाई करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, हम ऑप्शन ए स्टडी करते हैं, द इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स अर्निंग पॉपुलेशन। नो, द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन। यस, ये करेक्ट आंसर है। टोटल इनकम ऑफ द कंट्री को उसकी टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करने पर एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम हमें देखने को मिलता है, ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इनमें से कौन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बेस्ट डिस्क्राइब करता है। इंप्रूवमेंट इन साइंस, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। नो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को प्रिपेयर करने के लिए जो यूएनडीपी ऑर्गेनाइजेशन है वो हेल्थ, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम जैसे क्राइटेरियाज का यूज करती है। हेल्थ इनकम एंड एजुकेशन, ये उसके क्राइटेरियाज हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। हमारे पर्यावरण का डिग्रेडेशन, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, डू नॉट रिस्पेक्ट नेशन और स्टेट बाउंड्रीज। वो केवल एक देश या किसी स्टेट की बाउंड्रीज तक सीमित नहीं होते, वो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरण में हो रहे चेंजेस और उससे हो रहे नुकसान का असर केवल एक देश तक सीमित नहीं रहता, वो पूरी दुनिया पर पड़ता है। इस स्टेटमेंट को कौन सा आपका पोर्शन या ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स, हमने बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर डेवलपमेंट, जो कि चैप्टर 1 है आपकी इकोनॉमिक्स बुक का, उसको स्टडी किया है। आई होप आपको इन क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही बहुत अच्छे हमारे सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स मिलेंगे। उन कंप्लीट चैप्टर्स को आप जाकर स्टडी कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही, इस वीडियो में हम कंप्लीट करते हैं ये क्वेश्चंस यहाँ पर। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।